हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष कुमार ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। अभी के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का ये फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को स्टडीज करते हैं। कैसे चार्ज के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं? जो चार्ज रेस्ट में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि वैसे चार्ज के बीच का इंटरेक्शन स्टडी करना जो कि रेस्ट में हो। सो इन दिस चैप्टर we study about interaction of charges at rest, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक चार्ज वर्ड यूज किया है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि चार्ज वर्ड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ये चार्ज वर्ड कैसे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, ये हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये समझने जा रहे हैं कि चार्ज का मतलब क्या है। व्हाट इज चार्ज? देखो, लगभग 600 BC पहले साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के, और उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने चार्ज वर्ड का इंट्रोडक्शन किया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 600 BC पहले, ठीक है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशंस है उसके बेसिस पे हम लोग चार्ज का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो उनमें से जो पहला एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन भी एक्सप्लेन करूंगा और एक्सपेरिमेंट क्या है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। और ये सारे एक्सपेरिमेंट किसके लिए मैं समझा रहा हूँ? सो दैट आपको चार्ज का ओरिजिन समझ में आ जाए, है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि उस समय एक एम्बर हुआ करता था। मैं एम्बर का फोटो कॉपी कर लेता हूँ उधर। एक एम्बर हुआ करता था और इस एम्बर पे फर से या वूल से या किसी क्लॉथ से हम लोग रब करते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्लॉथ ले लिया, कुछ खुद से भी बना देता हूँ। ये कोई क्लॉथ है। ये इस क्लॉथ को एम्बर का जो स्टोन है यहाँ पे, उसको मैंने रब किया, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या किए हम लोगों ने? दिस एम्बर इज रब्ड विथ क्लॉथ, फर बोल सकते हैं। फर से मैंने रब किया। ऐसे दो एम्बर को मैंने इस क्लॉथ से, इस फर से मैंने रब किया है, ठीक है ना। दो एम्बर को, ठीक है ना। और दोनों एम्बर को जब मैं पास में रखूंगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने क्या किया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एम्बर लिया और ये एम्बर कैसा है? रब्ड विथ फर है। ये पहला एम्बर है। और एक दूसरा एम्बर लिया मैंने, ये भी एम्बर है, रब्ड विथ फर। तो इस केस में क्या देखा गया कि ये जो दोनों एम्बर का स्टोन है, एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया? ऑब्जर्वेशन ये आया, these two
amber rubbed with fur repel each other, यानी कि एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को बोल रहा है कि हमसे दूर चला जाओ, ऐसा इसमें इंटरेक्शन जनरेट हुआ। बट अगर यही एम्बर विदाउट रब किया हुआ हो, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं ये दो एम्बर लूं, ये एम्बर 1 है, ये प्लेन है, मैंने इस पे कोई रबिंग नहीं किया है, नॉट रब्ड, ये रब्ड एम्बर नहीं है, ये मैंने दूसरा एम्बर लिया, ये भी रब्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा देखा गया कि ये एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई करता है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, कि ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करता है, ये भी एम्बर था, ठीक है ना। दिस टू एम्बर, ठीक है ना, डू नॉट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो लोगों ने ये बोला कि इसका मतलब ये जो बिना रब किया हुआ एम्बर है और ये जो रब किया हुआ एम्बर है, दोनों डिफरेंट है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स डेवलप हो गया है एज कंपेयर टू दिस प्लेन एम्बर। तो जो एक्स्ट्रा थिंग डेवलप हुआ है उसी को लोग चार्ज बोलना स्टार्ट किए। लोगों ने बोला कि नहीं, इस पे कुछ चार्ज आ गया है, ठीक है ना। सो यहाँ पे बोल सकते हैं, लोगों ने क्या बोला, फाइनली क्या बोला लोगों ने, कि जो रब्ड एम्बर है वो उस पे चार्ज होता है, रब्ड एम्बर हैड सम चार्ज। अब इसमें कैसा चार्ज आएगा, हम लोग कभी नाम रखना सीखे ही नहीं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखना सीखे ही नहीं है। जो शुरू से कैसे कैसे डेवलप हुआ ना, मैं वो समझा रहा। तो लोगों ने इस ऑब्जर्वेशंस को देखा कि जो रब्ड एम्बर है, दो रब्ड एम्बर को लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और बिना रब किया हुआ एम्बर लेंगे तो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब जो प्लेन एम्बर है और जो रब्ड एम्बर है दोनों डिफरेंट है। तो जो रब्ड एम्बर है, हम लोग वहां पे से बोलना स्टार्ट किए कि उसके पास कुछ है, क्या है उसके पास, चार्ज है। कुछ और ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्लास्टिक का रॉड लेते हैं, लेट से मैंने ये प्लास्टिक का रॉड बनाया है, प्लास्टिक रॉड, एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट देख रहा हूं मैं। इस प्लास्टिक के रॉड को भी हम लोग फर से रब करते हैं, ठीक है ना। या ऐसा करते हैं, पहले दो प्लास्टिक का रॉड लेते हैं, दो प्लास्टिक का रॉड लेते हैं, एक ये प्लास्टिक का रॉड है और ये दूसरा प्लास्टिक का रॉड है, दिस इज वन एंड दिस इज प्लास्टिक रॉड 2। किसी से भी मैंने रब नहीं किया इसको, सो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है। दिस टू प्लास्टिक रॉड, दिस टू प्लास्टिक रॉड do not apply force on each other, but अगर मैं इस प्लास्टिक रॉड को किससे, किसी भी क्लॉथ से, जैसे फर से ही अगर मैं रब करूं, ठीक है ना, मैंने प्लास्टिक रॉड लिया और ये कैसा प्लास्टिक रॉड है, मैंने इस प्लास्टिक रॉड, जैसे मान लो ये प्लास्टिक रॉड है और फर लिया और उस पर ऐसे ऐसे रगड़ रहा हूं, रब कर रहा हूं, थोड़ी देर ऐसे मैंने रब किया और फिर मैंने इसको अलग रख दिया। तो ये ऐसा वाला प्लास्टिक रॉड है। कैसा वाला प्लास्टिक रॉड है, दिस प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ फर, प्लास्टिक रॉड
प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर। एक दूसरा और प्लास्टिक रॉड लेते हैं, ये प्लास्टिक रॉड लेते हैं दूसरा, एंड दिस ऑल्सो रब्ड विथ फर। जब इन दोनों को पास में रखते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सो दिस टू प्लास्टिक रॉड रिपेल ईच अदर। ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों प्लास्टिक रॉड पे क्या आ गया होगा, चार्ज आ गया होगा। अच्छा, दोनों प्लास्टिक रॉड तो सेम मैकेनिज्म से रब किया गया है, दोनों को फर से ही रब किए हैं, तो एक बात तो पक्का बोल सकते हैं कि दोनों पे सिमिलर टाइप का चार्ज होगा। अभी नहीं मालूम है कितने टाइप का चार्ज होता है, बट जो जैसा भी चार्ज डेवलप किया होगा, सिमिलर टाइप का चार्ज डेवलप किया होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंट करने का मैकेनिज्म सेम है, दोनों को मैंने फर से रब किया है। ठीक है ना। तो यहां से एक बात और बोल सकते हैं, बोथ रॉड हैव सिमिलर चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, ठीक है ना, ग्लास रॉड का करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। मैंने क्या किया, ग्लास रॉड लिया, लेट से ये ग्लास रॉड है, ये किसी से रब किया हुआ नहीं है। दो ग्लास रॉड लेते हैं, ये दूसरा ग्लास रॉड है, ये भी किसी से रब किया हुआ नहीं है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाता है। दिस टू रॉड do not apply force on each other, but अगर मैं इस ग्लास के रॉड को सिल्क से रब करूं, दो ग्लास रॉड ले लेते हैं फिर से, ये दो ग्लास का रॉड लिया, और ये ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, ये सिल्क से ग्लास रॉड को मैंने रब किया, और ये भी ग्लास रॉड को मैंने किस से रब किया, सिल्क से। रब्ड विथ सिल्क। तो ऐसा देखा गया कि फिर से ये दो एक दूसरे से रिपेल कर रहा है। ठीक है ना। सो दिस टू ग्लास रॉड रिपेल ईच अदर। और हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि चूंकि दोनों ग्लास रॉड को सेम मैकेनिज्म से रब किया गया है, इसलिए दोनों पे सिमिलर टाइप का चार्ज आएगा। सो बोथ रॉड हैव सिमिलर चार्ज। अब देखो लोगों ने क्या किया कि ये जो प्लास्टिक का रॉड जो रब किया था मैंने फर से, और जो ग्लास का रॉड मैंने रब किया था सिल्क से, उन दोनों को पास में लेके आते हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखूंगा मैं कि मैं एक ग्लास का रॉड ले लेता हूं, ये ग्लास का रॉड लिया, और ये कैसा ग्लास का रॉड है, ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क है। ठीक है ना। और दूसरा मैं ग्लास का रॉड लेता हूं, ग्लास नहीं प्लास्टिक का रॉड, मैंने ये प्लास्टिक का रॉड लिया है, प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ
रब्ड विथ फर है। अब ऑब्जर्वेशंस क्या देखा गया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ग्लास, रब्ड ग्लास रॉड, ऐसा बोल सकते हैं, रब्ड ग्लास रॉड, ठीक है ना, अट्रैक्ट रब्ड प्लास्टिक रॉड, रब्ड प्लास्टिक रॉड। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि दोनों ग्लास रॉड पे सिमिलर टाइप का चार्ज है, रिपेल किया। दोनों प्लास्टिक रॉड पे सिमिलर टाइप का चार्ज है, रिपेल किया। बट यहाँ पे जो ग्लास रॉड है और प्लास्टिक रॉड है, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों पे डिफरेंट टाइप का चार्ज होगा। हम लोग ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, क्योंकि रिपल्सन होता तो हम लोग बोलते सेम टाइप का चार्ज है। रिपल्सन होता था, क्यों बोलते सेम टाइप का चार्ज है? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। देखिए इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रब किया था, इस ग्लास रॉड को भी सिल्क से रब किया था। रब करने का मैकेनिज्म सेम है और ये रिपेल कर रहा है। मैंने आपको ऐसे 3 एग्जांपल बताए थे, एम्बर का भी दिखाया था मैंने, उसको भी मैंने रब किया था, 2 एम्बर को रब किया था, रिपेल कर रहा था। 2 प्लास्टिक रॉड को रब किया था, सेम मैकेनिज्म से रिपेल कर रहा था। 2 ग्लास रॉड को रब किया मैंने, रिपेल कर रहा है। और चूंकि सभी पे, दोनों केस में, हर एक केस में सिमिलर मैकेनिज्म से रब करो तो सिमिलर टाइप का चार्ज जाएगा, तो रिपेल कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप का अगर चार्ज होता तो रिपेल करता। ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों में डिफरेंट टाइप का चार्ज होगा। तो इसका कंक्लूजन आया, ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड have different type of charge, different type of charge। ये सब बात समझ में आएगी। तो लोगों ने बाई कन्वेंशन 2 डिफरेंट टाइप का चार्ज होगा, ये समझ में आ गया हम लोगों को। तो बाई कन्वेंशन लोगों ने क्या बोला, ग्लास पे जो चार्ज है ना उसको पॉजिटिव चार्ज बोल दो, और जो प्लास्टिक में जो चार्ज है उसको निगेटिव चार्ज बोल दो। तो यहां से देखो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट में रब्ड ग्लास रॉड कंक्लूजन क्या आया, जो रब्ड ग्लास रॉड है, रब्ड ग्लास रॉड हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मैंने यहाँ पे नाम रखा है ना, पॉजिटिव चार्ज। जो भी उस पे चार्ज है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, ठीक है ना। और जो रब्ड प्लास्टिक का रॉड है, रब्ड प्लास्टिक रॉड हैव निगेटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज है इस पे। अच्छा, यहां से ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का मैंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां से एक बात हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा रिपेल करेगा, दोनों निगेटिव चार्ज होगा रिपेल करेगा। यानी कि सेम टाइप का चार्ज होता है ना, उसमें रिपल्सन होता है। सो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और जो डिसिमिलर चार्ज होगा, अपोजिट नेचर का जो चार्ज होगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज के और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, चार्ज के बारे में और समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। सेकेंड लेक्चर में आगे के कंसेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू।